हेलो। हेलो समायर, मैं बात कर रहा हूँ। हादिया कैसी है? कल रात बहुत रो रही थी। ठीक है, सो रही है। समाहिर, मैं तुम्हें शिफा से बात करनी होगी। होल्ड करो, मैं उसे बुलाती। शिफा। जीनत खाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अचानक कैसे आई? मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दूं। अच्छा किया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी। आप लोग की बातें अंदर बैठ के भी कर सकते हैं। अब चले? देखिए कैसे चल रही है। अच्छा आप चले, उमर भाई आपको देख के बहुत खुश होंगे। बिल्कुल। समाहिर, जीनत खाला हमारे लिए सवत खाला से भी बढ़कर है। शिफा को समझो, इन्होंने नहीं पाला। बेटा, तुम्हारी मरहुमा सास मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसके इंतकाल के बाद तो शिफा और उमैर में ही मैं उसका अक्स ढूंढती रही हूँ। अल्लाह करवट करवट उसे जन्नत नसीब करे। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे, तुम क्यों जा रही हो चाय बनाने? अभी हॉस्पिटल से आए तुम्हें दिन ही कितने हुए हैं और किचन में काम करने लगी हो। अभी तुम्हारे आराम करने के दिन है, काम करने के नहीं। शिफा और समर चाय बना लेंगी। जाओ बेटा चाय बनाओ। जी। उमैर, शिफा तो अभी बच्ची है, उसे क्या पता कि समाहिर और हदिया का कैसे ख्याल रखना है। तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी खाला। मामा की जान, मामा का बेबी, कपाला वाला भी, काला वाला। क्या क्या करते हैं? हाँ शिफा, भाई मैं समर की तरफ जा रही हूँ, ठीक है? आज ही जीनत खाला आई हैं, कुछ दिन बाद चले जाना। भाई मैं इतने दिनों से नहीं थी यहाँ पे, मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज। अच्छा चले जाओ, लेकिन पूरी रात उनका सर मत खाना। उसके लिए समर काफी, डोंट वरी। और जल्दी वापस आ जाना, ओके? जी अच्छा, बाय बाय। बाय। समाहिर, ये तुम्हारे लिए। मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। खोल के नहीं देखोगे? तकल्लुफ़ की क्या जरूरत थी? मेरे पास पहले ही बहुत ज्वेलरी है। लेकिन ये तो हमारी हदिया के पैदा होने का गिफ्ट है ना। शुक्रिया। कब तक चलेगी ये नाराजगी? मैं आपसे नाराज तो नहीं। समाहिर, मैं मानता हूँ मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उससे मैं जरा ज्यादा हाइपर हो गया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? आपने तो कोई गलती नहीं की। गलती तो मेरी है। मैंने शिफा को तकलीफ पहुंचाई, सजा तो मिलनी चाहिए थी। समाहिर, मैं आजा मामा का बेबी, आजा मामा की जान। मामा का बेबी, मामा की गुड़िया, क्या बात है। मामा का पाला वाली।
मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम इतनी बुरी हरकत कैसे कर सकती हो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी खाला। पता नहीं मेरे मुंह से झूठ कैसे निकल गया। इंसान बेसाख्तगी में झूठ तभी बोलता है जब उसके दिल में किसी के लिए इतनी नफरत हो। बस ये समझ लो कि जो बहनें अपने भाइयों की बीवियों की इज्जत नहीं करती और उन्हें तरह तरह से तंग करती हैं, तो एक दिन वही भाई अपनी बहनों की इज्जत करना छोड़ देते हैं। जिस तरह तुम समाहिर को तंग करती हो और उमैर से उसकी सच्ची झूठी शिकायतें लगाती हो, उमैर तुमसे दूर हो जाएगा। खाला, आप मुझे डरा रही हैं। बेटा, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, समझा रही हूँ। अब क्या समझा रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, अल्लाह ने हर इंसान के दिल में हर रिश्ते के लिहाज से मोहब्बत के अलग अलग खाने बनाए हुए हैं। जैसे बाप की मोहब्बत का खाना, माँ की मोहब्बत का, भाई बहनों की मोहब्बत का, इसी तरह बीवी की मोहब्बत का खाना भी अलग होता है। ये कुदरत का कानून है, लेकिन बेवकूफ औरतें इस कुदरत के कानून को समझ नहीं पाती, जिस तरह तुम नहीं समझ पाई। नहीं, मैं समझ गई। क्या समझ गई? यही कि उमैर भाई के दिल में मेरी मोहब्बत का खाना अलग है और समायर भाभी का अलग। अब उनके हिस्से की मोहब्बत वो मुझे नहीं दे सकते और मेरी मोहब्बत उनको नहीं दे सकते। अगर ये चीज मैं पहले ही समझ जाती ना, तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। असल में पहले उमैर की पूरी तवज्जो तुम पर थी, अब बटी तो तुम समाहिर के साथ एडजस्ट ना कर पाई। ठीक कहा आपने, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैं सब समझ गई हूँ। शाबाश मेरा बेटा। गलती जब तक गलती होती है, जब तक उसे तस्लीम ना किया जाए। भाभी, ये आप मुझे दे दें, मैं नाश्ता बना लूंगी। नहीं शिफा, मैं कर लूंगी। भाभी आप आराम करें ना, मैं बना लूंगी। नहीं? भाभी, आज लंच भी मैं बना लूंगी। खाला, मैंने सोच लिया, मैं भाभी को कभी तंग नहीं करूंगी। मैं उनसे दोबारा माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन क्या बेटा? मैं उनसे पहले भी माफी मांग चुकी हूँ। उनके रवैये में तब्दीली नहीं आई। बेटा, वो इसलिए कि उमैर उससे खफा है, और जब तक उमैर की खफी उससे दूर नहीं होगी, समाहिर का मूड भी ठीक नहीं होगा। इसलिए तुम समाहिर से माफी मांग लो और उमैर को यकीन दिलाओ कि तुम्हें गलत फहमी हुई थी, समाहिर ने तुम्हें धक्का नहीं दिया। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खाला, अगर कुछ ठीक नहीं हुआ फिर? अगर नियत अच्छी हो ना, तो सब काम ठीक हो जाते हैं। तुम नेक नियती से कोशिश करो, अल्लाह तुम्हारा साथ जरूर देगा। बस एक काम करना। क्या काम? जो भी करो ना, अब समझदारी से करना और अपने दिल की सुनना, हरम जैसी सहेलियों की नहीं। जी खाला। अच्छा, अब मैं कोयटा जा रही हूँ और इस दफा अम्मा को साथ लेकर आऊंगी। जब तक वापस आऊँ ना, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। समझ आई? ठीक है। मैडम, जिस दिन मेरे अब्बा को पता चल गया ना कि मैंने शो बिजनेस ज्वाइन कर लिया, उसी दिन ही घर से बाहर निकाल देंगे मुझे। इतने जालिम है क्या? इससे भी कहीं ज्यादा, बल्कि यूँ समझ लो कि हिटलर और मेरे अब्बा में इतना सा भी फर्क नहीं है। You're very funny. वैसे तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या जानना चाहते हो? अपने बारे में तो मैं वैसे ही सब कुछ बता चुकी हूँ। भाई, खूबसूरत लड़कियों के बारे में जितना भी जान लो कम है। फ्लर्ट कर रहे हो? Oh my God, तुम्हें तो पता चल गया।
You're very mean. ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। वाह शिफा, तुमने इतना मजेदार खाना बनाया है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। भाई मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा भाई, आप 1 मिनट बैठ जाए, मैंने आपसे एक बात करनी है। भाभी, आप दोनों से बात करनी है। तो आओ ना, बताओ क्या बात है भाई। वो भाई, वो हाँ बोलो। भाई दरअसल क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? बोलो। भाई, मैंने आप लोगों से सॉरी कहना है। किस बात का? वो भाई, मैंने आपसे झूठ बोला था। कैसा झूठ? दरअसल भाई, मैंने सिमायर भाभी से बदला लेना था, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया कि इन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया है। यही नहीं भाई, मैंने बहुत दफा आपसे झूठ बोला। सच तो ये कि सिमायर भाभी ने मेरे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं किया। मैं हमेशा से आपको उनकी झूठी शिकायतें लगाती रही थी। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। भाई मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरे मुंह से झूठ निकल गया कि इन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया है। शिफा, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कितनी बार मैंने सिमायर की इंसल्ट की है, यहाँ तक कि हाथ तक उठा दिया, थप्पड़ तक मार दिया, और तुम्हारे लिए मामूली बात है। भाई, मत कहो भाई मुझे। क्या कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? भाई I'm sorry, मुझे माफ कर दो भाई, प्लीज। उमर भाई, मेरी बात सुने उमर भाई। जब शिफा ने झूठ बोला तो तुमने सोचे समझे बगैर मुझे थप्पड़ मार दिया। आज जब उसने सच बोला तो क्या तुम उस पर भी हाथ उठा देते हो? मैं औरत पर हाथ जाहिल मर्द उठाते। आई एम सॉरी उमर, मैं तुमसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकती थी, लेकिन ये जहालत नहीं। मैंने तुम्हें कई मर्तबा बताया था, शिफा बात को गलत रंग देती है, बात को इस तरह मोल्ड करती है कि सारा कसूर मेरे हिस्से में आ जाता है, कि उसकी सहेलियां उसके कान भरती हैं तो वो मुझसे बदतमीजी करती है, जबान चलाती है। उस पर नजर रखो, चेक रखो उस पर। कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। शिफा का तो कोई कसूर नहीं हुआ ना उमर, कसूर तो तुम्हारा हुआ, क्योंकि तुम ही कहा करते थे ना वो तो नादान है, बच्ची है। तो फिर पहले तुमने उसको समझाया क्यों नहीं उमर? मेरी बात पर तुमने पहले यकीन क्यों नहीं किया? अगर तुम उस वक्त अपनी आंखों से शिफा की मोहब्बत की पट्टी उतारकर अपने जहन से काम लेते तो आज ये नौबत ना आती। समायर,
I'm sorry. I'm extremely sorry. चुप कर जाओ, कितना रोगी शिफा। भाभी भाभी मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। शिफा बस करो। देखो जो होना था हो चुका, अब हम पुरानी बातों को बिल्कुल नहीं दोहराएंगे, बल्कि आज से हम दोस्त बन के रहेंगे। आपने मुझे माफ कर दिया। भाभी आप कितनी अच्छी है। मैं आपके साथ इतना बुरा करती रही। अच्छा चलो, रोना बंद करो, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भाभी उमर भाई मुझसे इतना खफा हो गए। देखो तुम उमर की फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगी। आप कितनी अच्छी है भाभी। और इसी भाभी के बारे में तुम झूठ बोल के मेरा दिल खराब करते हो। उमर प्लीज बस कर दें, अब इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दो तो बेहतर है। और चलो तुम शिफा को बताओ कि तुमने उसे माफ कर दिया, कि तुम उससे बिल्कुल खफा नहीं। मुझे उम्मीद है आंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। जी भाई, आई एम सॉरी। चलो शाबाश, आ जाओ, हाथ मुंह धो, चलो उठो। उनको बताने से क्या फायदा होता, उल्टा मामला बिगड़ जाता। बिगड़ता तो बिगड़ जाता। उमर भाई ने आप ही को थप्पड़ मारा था मामा, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। मैं कब कह रही हूँ कि ये मामूली बात है, लेकिन जिन औरतों को अपने घर बसाने होते हैं ना, वो इन मामलात में इतना शोर नहीं मचाती, मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करती हैं। यही से माहिर ने किया। अगर उस वक्त ये कुछ कहती तो बात बिगड़ जाती। अब देख लो, शिफा ने सारी हकीकत खुद ही उगल दी ना। तुम बात का इतना पतंगड़ क्यों बना रही हो? उमर ने सिर्फ थप्पड़ ही तो मारा है ना। For God's sake मामा, थप्पड़ सिर्फ नहीं होता, उमर भाई क्या गोली मार देते तब बड़ी बात होती। रमला, इतना जज्बातीपन अच्छा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि उमर को समाहिर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने माफी मांग ली और शिफा ने भी तो एक्सक्यूज कर लिया। समाहिर बेटा ये भी ना समझ है, इसे नहीं मालूम कि शादीशुदा जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। अगर इसी तरह हर औरत जज्बाती तरीके से सब कुछ हैंडल करती रहे तो किसी का भी घर ना बसे। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, आला ज़र्फी का मुजाहरा करके उमर और शिफा को माफ कर दिया। और शिफा बच्ची है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। और जहां तक उमर का मामला है, तुम आइंदा एहतियात करना, ऐसा कभी कुछ होने ही नहीं देना कि उसे तुम पर हाथ उठाना पड़ जाए। आप फिक्र मत करें मामा, उमर आंदा एटलीस्ट मुझ पर तो हाथ नहीं उठाएंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी बात मान लोगी। देखो, अगर यहाँ तो मामा की कोई बात दोहराने या उमर भाई को जस्टिफाई करने आई हो तो चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। इंसल्ट मेरी हुई और गुस्सा तुम्हें आ रहा है क्योंकि तुमने मुझे मायूस किया है। तुम अपनी रिस्पेक्ट तो कर नहीं पाई, कोई और तुम्हारी रिस्पेक्ट क्या करेगा? मैं उमर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उनसे अलहदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती मैं। अच्छा ठीक है, तो खाती रहो थप्पड़। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब थप्पड़ खाने की बारी मेरी नहीं शिफा की है। क्या मतलब?
मतलब ये कि जितना कॉम्प्रोमाइज करना था कर लिया, जितना सहना था सह चुकी मैं। तो अब क्या करोगी? शिफा के सर से आसमान खींच लूंगी मैं, उसे जमीन पे खड़ा होने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। महर का थप्पड़ मेरे चेहरे पर नहीं मेरी रूह पर लगा था, और रूह के जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। उस दिन कुछ भी हो सकता था, मेरी जान जा सकती थी, मेरी हदिया पैदा होने से पहले ही। शिफा को सिर्फ उसे एक थप्पड़ का नहीं, बल्कि हर उस लम्हे का हिसाब देना होगा जो मैंने उसे अपने गुजारा है। मैं शिफा को मैं की नजरों में इतना गिरा दूंगी कि वो मैं से तो क्या, सारी जिंदगी मेरे सामने भी नजरें उठाने के काबिल नहीं रहेगी। शिफा, जी भाई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भाई बोले। बैठो। देखो शिफा, जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता ये सब दोबारा हो। लेकिन भाई मैंने सॉरी तो कहा था। भाई मैं वादा करती हूँ अंदर से कभी फिर नहीं होगा। अच्छी बात है। शिफा, छोटी छोटी बातों को इश्यूज बना के झगड़ने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। समायर तुमसे बहुत प्यार करती है, उसने आज तक मुझसे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की। मैं तुम्हें पहले भी समझाता रहा हूं और अब भी समझा रहा हूं, प्लीज समायर से मोहब्बत से पेश आया करो। मैं समायर को जानता हूं, वो दिल की बहुत अच्छी है और तुमसे बेहद मोहब्बत करती है। अगर जवाब में तुम उसे मोहब्बत होगी तो उसकी मोहब्बत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी भाई। थैंक यू। पढ़ो। अब इसकी हमें ऑल्ट्रेशन करानी होगी। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सॉरी कि मैं आपकी इजाजत के बगैर अंदर आ गया। तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है, बैठो। थैंक यू। बाकी तुम नोट कर लो। भाई पहले तो एक मजेदार सी चाय बनवाइए और फिर बताइए कितनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया। सारी बात एक ही सांस में बोलोगे। आराम से बैठो, चाय का मैंने बोल दिया। ये बात, अरे ऐसी तो हम फैन नहीं हुए ना आपके। फ्लर्ट करने का कोई मौका तो छोड़ दिया करो। अरे जनाब, फिर कभी मौका मिले या ना मिले। ये देखो। ये क्या है? खुद देखो। अच्छा भाई, खोल लेते हैं। एक सेकेंड। महक, ये तो किसी मेगा सीरियल का कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। क्या? सुलेमान प्रोडक्शन इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है कि सारे सीरियल सुपरहिट होते हैं। आई गेस ये तो तुम जानते होगे। ऑफ कोर्स, कौन नहीं जानता। हर न्यू कमर की ख्वाहिश होती है कि उनके साथ काम करे। एग्जैक्टली। फिर तुम ये भी जानते होगे कि अगर सुलेमान अंकल किसी को ब्रेक दे दें तो रातों रात स्टार हो जाता है। मैंने तुम्हारा पोर्टफोलियो दिखाया है उन्हें, और अंकल चाहते हैं कि उनके नेक्स्ट सीरियल में तुम लीड करो। क्या? I can't believe this, तुम सच कह रही हो ना? या लेकिन क्या? चाहते नहीं मानेगा यार। सो व्हाट? नहीं मानता तो ठीक है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो महक, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कि उसकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकता हूँ। कम ऑन ताकि, इतना ऑब्लाइज्ड होने की जरूरत नहीं है। उसने तुम्हें टैलेंट देखा तो चांस दिया, कोई एहसान नहीं किया जो सारी जिंदगी तुम उसकी एहसान मंदी में गुजार दो। नहीं, मैं एहसान की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद को एथिकली बाउंड समझता हूँ।
ये मेरे ज़मीर के खिलाफ है। मैं ये जो ज़मीर जैसे वर्ड्स है ना, ये अब आउटडेटेड हो गए। ताकि हर कोई बेहतर से बेहतरीन की तलाश में है, बुलंदी की तरफ जाना चाहता है। फिर तुम जासिम से बाउंड क्यों रहो? और मुझे एक बात बताओ, पिछले 3 साल में जासिम ने कौन सा कोई हिट प्रोजेक्ट दिया है? और जिसका ये सो कॉल्ड रियलिटी शो था, जो इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुआ कि अब लोग उसकी कास्ट के बारे में भी नहीं पूछते लोग। ताकि अगर मैं तुम्हें पहले से जानती ना, तो ये मशवरा कभी नहीं देती कि तुम जासिम के साथ काम करो। तुम दुनिया के बेवकूफ तरीन इंसान होगे अगर जासिम की कमिटमेंट की वजह से सुलेमान अंकल को इनकार करो। अब ये लो, साइन करो। मैं क्या जवाब दूंगा यार जासिम को? तुम्हें उसे जवाब देने की क्या जरूरत है? देखो, मैं ये नहीं कह रही कि जासिम के साथ काम नहीं करो, जरूर करो, लेकिन सुलेमान अंकल को मना नहीं करो। और वैसे भी जासिम सिडनी जा रहा है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए। जब तक वो वापस आएगा तुम्हारा आधे से ज्यादा काम तो हो गया होगा। लेकिन मैं देखो ताकि ये फील्ड चढ़ते सूरज की पुजारी है। जिसको तरक्की करनी होती है ना, वो लेकिन अगर मगर जैसे वर्ड्स नहीं यूज करता। साइन करो। कम ऑन। Can also exist in active and inactive forms and are user convertible. ये लो। Thank you so much, भाभी। उफ, मैं सुबह 4 बजे से जाग रही हूँ और मेरी आंखें खुल ही नहीं रही हैं। तुम्हें किसने कहा था कि इतनी जल्दी उठ जाओ? ऐसे भी कोई पढ़ता है क्या? बस ये आखिरी पेपर हो जाए भाभी, फिर पूरे 4 दिन सोऊंगी मैं। हाँ, और ये साइकोलॉजी की बुक्स तो कभी मुड़ के नहीं देखूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, थोड़ी देर आराम कर लो। ये ना हो कि एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारी आंखें ना खुले। हाँ, हदी उठ गई? हाँ, घर में सबसे पहले वही तो उठती है। अच्छा चाय पी लो इससे पहले कि ठंडी हो जाए। थैंक यू सो मच भाभी। ये तकिया आराम से बैठकर नाश्ता करो। ऐसी भी क्या जल्दी है? कोई ट्रेन छूट रही है तुम्हारी? माँ मैं ऑलरेडी लेट हो गया। 11 बजे शूट पे पहुंचना था मुझे। शूट? ये शूट की बात हो रही है? शूट फोटो शूट अबाजी, फोटो शूट। वो रजी की शादी का फोटो शूट। वो हम बात कर रहे थे कि किससे करवाना है फोटो शूट। इस वक्त कहाँ की तैयारी है? जी वो किसी काम से जा रहा था। काम? कैसा काम? इसके दोस्तों ने बुलाया था इसे, वहीं जा रहा है। दोस्त? इसके दोस्त भी इसी जैसे नालायक ही होंगे। न पढ़ाई की तौफीक न कमाने की फिक्र। घर बैठो, आराम करो, ऐश करो, और क्या। ये बात सुनो, शाम स्टोर पे आ जाना, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वहीं आके बैठा करो, ताकि तुम्हें पता चले कि 4 पैसे किस तरह कमाए जाते हैं। जी बेहतर। बेहतर। मेरा ख्याल था कि टीवी पे चांस मिलते ही जेब भरने लगेगी। घर पे कुछ पैसे देने लगूंगा तो अब्बा के एतराज़ात भी कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो 6 महीने गुजर गए हैं, एक किस्त के पैसे भी नहीं मिले। देखा जाए तो अब्बा का एतराज भी ठीक है। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन जो चाहता था वो भी पूरी तरह से नहीं कर पाया। कौन? बेटा खोलो। अस्सलाम वालेकुम जीनत खाला। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए ना। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ? अल्लाह का शुक्र। आई बेटा, मुझे तुमसे शिफा के बारे में बात करनी है। शिफा के बारे में?
कहिए। देखो बेटा समाहिर, तुम बहुत समझदार लड़की हो। उमैर और शिफा को मैंने बिल्कुल बच्चों जैसा प्यार किया है, और उमैर की वजह से तुम भी मुझे बहुत अजीज हो। पहले शायद ये बात मैं उमैर से करती, लेकिन क्या खाला, उमैर अभी भी आपके ही बेटे हैं, आप जब चाहे उनसे बात कर सकती हैं। जीती रहो बेटी। कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ उमैर काफी मसरूफ है, और उसके पास इतना टाइम नहीं कि उससे बात की जा सके। दरअसल खाला, उमैर के प्रमोशन के बाद ना उनके ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है। उमैर के पास तो इतना भी वक्त नहीं है कि हदिया के साथ थोड़ी देर बैठकर खेलना। खैर खाला, आपको इतनी लंबी चौड़ी तमहीद पाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपके और उमैर के बीच में जो रिश्ता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझे भी अपना समझकर बात कर सकती हैं। बेटा, ये कहकर तो तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है, वरना मैं तो समझी थी कहीं तुम मेरी बात से नाराज ना हो जाओ। अरे खाला, आप बताएं तो सही, बात क्या है? मैं नाराज बिल्कुल नहीं होंगी। बेटा, तुम बहुत समझदार लड़की हो, और शिफा बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम जैसी भाभी मिली है। शिफा थोड़ी नादान है, बल्कि यूं कहो कि मासूम है। मैं समझी नहीं खाला, आप क्या कहना चाह रही हैं? बेटा, बात ये है कि एक बार मेरे ऑफिस आओ, तुम्हें स्टार बना दूंगा। टीवी की हर स्क्रीन पे बस तुम ही नजर आ रही होगी। मान लो मेरी बात। जासिम, बेबी मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। सॉरी यार, तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। तुम्हें तो पता है ये सुंबल एक सीन करने में बहुत टाइम लगाती है, बट आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क। बहुत अच्छा कर रहे हो। खैर बताओ, क्या बात करनी थी? वो एक्चुअली मैं पेमेंट के बारे में पूछना चाह रहा था। क्या बेइतबारी है यार, ट्रस्ट नहीं करते मुझ पे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रस्ट है, बिल्कुल है। वो तुमने खुद ही कहा था ना कि 5 एपिसोड ऑन एयर हो जाएंगी तो पेमेंट क्लियर हो जाएगी। तो वैसे भी अगला प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। डूड, यू नो अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स, इनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है। और वैसे भी अभी मैं बाहर की शूटिंग्स खत्म करके आया हूँ। बस एक बार चैनल से मेरी बात हो लेने दो, सारी पेमेंट्स एक ही चेक में क्लियर कर दूंगा। अगला सीन करें? अदील, स्क्रिप्ट क्या है यार? इंसान जल्दी आओ, सीन करें। खाला, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। देखिए, अगर मुझे शिफा की किसी भी नादानी पर रिएक्ट करना होता या उसकी किसी भी बात का बुरा मनाना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। और अब तो वो मुझसे माफी मांग चुकी है, और हमारे दरमियान तो अब बहुत दोस्ती है। आप चाहें तो शिफा से पूछ लीजिए। बेटा, शिफा से पूछने की क्या जरूरत है? तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि नंद भावज हो, बल्कि दोनों बहनें लगती हो। तो फिर तो आपको मुतमईन होना चाहिए ना। मैं बहुत मुतमईन हूँ बेटा, बस दिल में थोड़ा सा बोझ था तो तुमसे बात कर ली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे खाला, ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा तो ना करें। आपने बेटी कह तो दिया है, लेकिन बेटी मान नहीं रही। बेटी समझती हूँ तो बात करने आई हूँ ना बेटा। तो फिर बेटी पर इतना भरोसा भी रखें कि वो आपकी शिफा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। खाला, कुछ महीने पहले आप ही ने मुझे कहा था ना कि एक औरत को अपने घर की बुनियादें मजबूत करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और खाला, मैं अपने घर की बुनियादें मजबूत करना चाहती हूँ, इसलिए शिफा जो भी करती है या कहती है मैं दिल पे नहीं लेती। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। आमीन। आज आप जल्दी आ गए? आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गया। आप बताएं, कैसे मिजाज है हमारी बेगम के? मिजाज तो बहुत अच्छे। रियली? तो फिर इस खुशी में आज आपको डिनर पे लेके जाऊंगा। पानी तो प्लीज पिलाना। अल्लाह खैर करे। लगता है आज कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी आपके बॉस ने। बॉस ने नहीं, तुम ये सेक्रेटरी ना सादिया। मैं तुम्हें क्या बताऊं कितनी एफिशिएंट है, बहुत डिसेंट और पढ़ी लिखी भी है। मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। इतनी डिसेंट, इतनी एफिशिएंट, इतनी पढ़ी लिखी थी तो आपने उसी से क्यों नहीं शादी कर ली? शिफा, वो समर की तरफ गई है। समर के घर? वो जीनत खाला क्वेटा जा रही है ना, तो उन्हीं से मिलने गई। समय मैं चेंज कर रहा हूँ, चाय तो पिला दो। अभी लाई। हदिया, पापा तो इधर ही हैं। पापा तो इधर खड़े हैं। वाह। ये समायर, एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो।
तुमने मुझे माफ कर दिया ना? शिफा की बातों में आके मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा की है। तो मैं तुम्हें 6 महीने बाद फिर ये बात याद आ गई। 6 साल भी गुजर जाए तो ये बात नहीं भूल सकता। तुम पर हाथ उठा के मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैं जिंदगी में और बातें नहीं है याद करने के लिए जो तुम इन बातों को भूलने का नाम नहीं ले रहे। मैं जो भी हुआ, जैसे भी हुआ और जिसकी भी वजह से, तुम प्लीज इस बात को अपने दिल से निकाल दो। मेरा यकीन करो, मेरे दिल में तुम्हारी या शिफा के लिए कोई शिकायत नहीं। तुम बहुत अच्छी हो समायर, बहुत अच्छी।